गुड मॉर्निंग बच्चों। माई सेल्फ डॉक्टर पूनम यादव, मारवाड़ी कॉलेज रांची। आज मैं आप लोगों को जातिवाद के बारे में बताने जा रही हूँ। इसके पहले क्लास में मैं क्षेत्रवाद के विषय में बता चुकी हूँ। आशा है आप लोग समझ गई होंगी। जातिवाद भारत की एक प्रमुख समस्या है। यह जाति व्यवस्था का दुष्परिणाम है। यह जनतंत्र विरोधी है। जनतंत्रवाद स्वतंत्रता, समानता एवं न्याय पर आधारित है, जबकि जातिवाद जन्म भेद, असमानता एवं शोषण पर आधारित है। जातिवाद ने अनेक संघर्षों को जन्म दिया। इसके माध्यम से राजनीति की जाती है, चुनाव लड़े जाते हैं, पद एवं पुरस्कार आदि दिए जाते हैं। इसने स्वतंत्र भारत को कमजोर एवं निर्बल बना दिया है। स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है, किसी प्रजातंत्रवादी या समाजवादी दृष्टिकोण से जातिवाद अभिशाप है तथा आपत्तिजनक है। मानवीय दृष्टिकोण से भी यह पूर्ण रूप से अवांछनीय है। जातिवाद का अर्थ एवं परिभाषा। मीनिंग एंड डिफिनेशन ऑफ कास्टिज्म। भारतीय समाज अनेक जातियों एवं उपजातियों में विभाजित है। इनमें ऊंच नीच का संस्तरण है। प्रत्येक जाति एवं उपजाति के लोग अपनों को ही लाभ पहुंचाने की चेष्टा करते हैं। समुदाय, राष्ट्र एवं नैतिकता की अपेक्षा जाति के सदस्यों के हित में कार्य करना जातिवाद है। इस प्रकार जातिवाद अंधभक्ति है, जिसके अंतर्गत व्यक्ति उचित अनुचित का ख्याल किए बिना अपनी जाति को लाभ पहुंचाने की कोशिश करता है। एक प्रकार से जातिवाद जाति भक्ति है। कुछ प्रमुख समाजशास्त्रियों के अनुसार जातिवाद की परिभाषा निम्न प्रकार से है। कैलाश नाथ शर्मा का कहना है, जातिवाद या जाति भक्ति एक जाति के व्यक्तियों की वह भावना है जो देश के या समाज के सामान्य हितों का ख्याल न रखते हुए केवल अपनी जाति के सदस्यों के उत्थान, जातीय एकता और जाति की सामाजिक परिस्थिति को दृढ़ करने के लिए प्रेरित करती हो। इस कथन से स्पष्ट होता है कि जातिवाद के दो पहलू हैं, प्रथम भावना और दूसरा कर्म। जातिवाद से प्रभावित व्यक्ति अपनी भावनाओं को अपनी ही जाति में केंद्रित कर देता है और उन्हीं के कल्याण के लिए चिंता करता है। द्वितीय, एक जाति के लोग कुछ ऐसे कार्य करते हैं जिनसे कि उस जाति के सदस्यों का कल्याण हो, जैसे जाति के लिए शिक्षण संस्थानों की स्थापना, जाति के नाम पर संगठन आदि के माध्यम से अपनी जाति के लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए कार्य करते हैं। काका कालेलकर के शब्दों में जातिवाद अत्यंत तीव्र, अंध तथा परम समूह भक्ति है, जो न्याय के स्वस्थ सामाजिक आदर्शों, औचित्य, समानता और विश्व बंधुत्व की उपेक्षा करती है। इस परिभाषा से स्पष्ट होता है कि जातिवाद की धारणा में व्यक्ति के सोचने एवं कार्य करने की परिधि संकुचित होती है। इसके अंतर्गत व्यक्ति जाति के हित के सम्मुख संपूर्ण समाज एवं अन्य जातियों के स्वार्थों और सामान्य हितों की उपेक्षा करने की प्रेरणा देती है। इस प्रकार जातिवाद जातीय परिधि में फलता फूलता है। जातिवाद में जाति विशेष के प्रति अंध एवं विवेकहीन भक्ति, निष्ठा एवं समर्पण के भाव होते हैं। इस प्रकार जातिवाद एक आग्रह है, एक अंधभक्ति है, जिसके आधार पर व्यक्ति नैतिक आचरणों को छोड़ अपने जाति के लोगों को अनुचित लाभ पहुंचाने की कोशिश करता है। जातिवाद की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं। पहला, जातिवाद भारतीय समाज का एक यथार्थ है। आज के संदर्भ में यह सामाजिक और राजनीतिक जीवन को प्रभावित करने वाली एक महत्वपूर्ण धारणा है। दूसरा, जातिवाद की जड़ें जाति में होती है। भारतीय समाज अनेक जातियों एवं उपजातियों में विभाजित है। प्रत्येक जाति के लोग अपनी जाति एवं उपजाति के संदर्भ में सोचते एवं करते हैं। तीसरा, समुदाय, राष्ट्र एवं नैतिकता की अपेक्षा जाति के सदस्यों के हित में कार्य करना जातिवाद है। इस रूप में जातिवाद में जाति विशेष के प्रति पक्षपात के भाव होते हैं, जाति विशेष के कल्याण के भाव होते हैं एवं जाति विशेष की परंपरा की रक्षा के लिए समर्पण होते हैं।
चौथा पॉइंट था जातिवाद अंधभक्ति है। जाति भक्ति है, इसके अंतर्गत व्यक्ति उचित अनुचित का ख्याल किए बिना अपनी जाति को लाभ पहुंचाने की कोशिश करता है। पांचवा, वर्तमान में जातिवाद राजनीति का एक आधार बन चुका है। इसके आधार पर राजनीति की जा रही है। अधिकांश नेतागण जातीय परिधि के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। इनके नाम पर टिकट दिए जाते हैं, चुनाव लड़े जाते हैं, वोट मांगे जाते हैं एवं डाले जाते हैं। छठा है अपनी जातीय संस्कृति को सर्वश्रेष्ठ मानना एवं उसकी तुलना में अन्य जातीय संस्कृतियों की हीनता को स्वीकार करना। उनके विरुद्ध असहमति, असंतोष, आक्रोश एवं विद्रोह के स्वर उभारना जातिवाद का सूचक है। अब हम फैक्टर ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ कास्टिज्म, जातिवाद के विकास के कारक क्या क्या हैं। जातिवाद किसी एक कारक का परिणाम नहीं है, यह विभिन्न कारकों का परिणाम है। जातिवाद को प्रोत्साहित करने वाले कुछ प्रमुख कारक इस प्रकार हैं। पहला, जाति व्यवस्था। जाति व्यवस्था को भारतीय समाज की अनोखी विशेषता मानी गई है। इसका अनोखापन इस बात में निहित है कि व्यक्ति को जन्म से ही उसका कर्म, हैसियत तथा पद निर्धारित होते हैं। इससे जाति व्यवस्था में ऊंच नीच का संस्तरण देखा जाता है। प्रत्येक जाति एवं उपजाति के लोग अपनों को ही लाभ पहुंचाने की चेष्टा करते हैं। इससे जातिवाद को बल मिलता है। दूसरा, अंतर्विवाह का नियम, रूल ऑफ एंडोगेमी। अंतर्विवाह के नियम के अनुसार व्यक्ति अपनी ही जाति या उपजाति में विवाह संबंध स्थापित कर सकते हैं। इसके परिणाम स्वरूप प्रत्येक जाति या उपजाति का एक वैवाहिक समूह बन गया है, जिसमें प्रत्येक सदस्य एक दूसरे से किसी न किसी रूप में विवाह संबंधों के द्वारा संबंधित हो गया है। इस प्रकार के नाते रिश्तेदार एक दूसरे के हितों का अधिक ध्यान रखते हैं और उसी के अनुसार काम भी करते हैं। इसी से जातिवाद का विकास होता है। तीसरा है सामाजिक दूरी, सोशल डिस्टेंस। जाति व्यवस्था में ऊंच नीच की सामाजिक दूरी होती है। वे जातियां जो अपने को ऊंच मानती है, वे अपनी सामाजिक स्थिति को ऊंचा बनाए रखने के लिए जातिवाद को उभारता है। वे जातियां जिनका स्थिति निम्न होती है, वे उससे मुक्ति के लिए तथा उच्च स्थिति प्राप्त करने के लिए जातिवाद की भावना को सुदृढ़ करते हैं। इस प्रकार सामाजिक दूरी जातिवाद को विकसित करती है। चौथा है निर्योग्यताएं एवं विशेषाधिकार, डिसएबिलिटीज एंड प्रिविलेजेज। जाति व्यवस्था में कुछ जातियों को विशेष अधिकार मिले होते हैं तथा कुछ जातियां अनेक निर्योग्यताओं के शिकार बने होते हैं। जैसे ब्राह्मण, राजपूत एवं अन्य उच्च जातियों को सामाजिक धार्मिक विशेष अधिकार प्राप्त होते हैं। वहीं अनुसूचित जातियां अनेक निर्योग्यताओं से बंधी रहती है। ये दोनों ही तरह की जातियां अपनी अपनी स्थिति के संदर्भ में जातिवादी हथियार का सहारा लेते हैं। जहां उच्च जातियों ने अपने विशेष अधिकार को बरकरार रखने के लिए जातिवाद को उभारा है, वहीं निम्न जातियों ने अपनी निर्योग्यताओं से मुक्ति के लिए तथा विशेष अधिकार प्राप्त करने के लिए जातिवाद का सहारा लिया है। पांचवा है राजनीतिक दल, पॉलिटिकल पार्टीज। राजनीतिक दलों की जातिवाद के विकास में अहम भूमिका है। राजनीतिक दल जनतंत्र के मेरुदंड होते हैं। जनतंत्र की शक्ति है जनमत। वर्तमान में जनमत निर्माण की शक्ति बनी है जातिवाद। छठा है राजनेता। भारत के अधिकांश नेता जातिवाद के आधार पर राजनीति कर रहे हैं। जातिवादी विचारधारा से राजनेता प्रभावित हैं। फलस्वरूप ये नेता जनता में जातीय चेतना एवं जातीय अस्मिता को बढ़ाते हैं। सातवां, जातीय संगठन एवं आंदोलन, कास्ट ऑर्गेनाइजेशन एंड मूवमेंट। जातीय संगठनों एवं आंदोलनों में जातिवाद को बढ़ावा मिला है। अनुसूचित जाति, जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के संगठनों तथा आंदोलनों ने भारतीय समाज में उच्च जातियों के वर्चस्व को चुनौती दी है। इस क्रम में उच्च जातियों के भी अनेक संगठन बने हैं। ये जातीय संगठन हित समूहों के जैसा कार्य करते हैं। आठवां है जजमानी व्यवस्था का विघटन।
जजमानी व्यवस्था भारतीय ग्रामीण सामाजिक संरचना का एक महत्वपूर्ण अंग है। प्रत्येक जाति सभी जातियों के लिए कुछ न कुछ अपनी सेवाएं प्रदान करती थी। इस भावना के कारण सभी जातियां एक दूसरे से जुड़ी थी। विभिन्न कारकों, शिक्षा का विस्तार, औद्योगिकीकरण, नगरीकरण, यातायात एवं संचार, नवीन पेशे एवं धन का महत्व आदि के प्रभाव में जजमानी व्यवस्था का विघटन हुआ। इसका परिणाम विभिन्न जातियों में परस्पर निर्भरता की भावना का अंत हुआ और जातिवाद की भावना को बल मिला। इस प्रकार जातिवाद विभिन्न कारकों का परिणाम है। इसका सर्वप्रमुख आधार विवेकहीनता एवं धार्मिक कट्टरता कहा जा सकता है। आज का लेक्चर मैं ही समाप्त करती हूँ। गुड बाय बच्चों।